एंड इन द लास्ट आई हैव मिस 2 पॉइंट। फर्स्ट इज़ कि ये जो तुम्हारा रिजल्ट रहता है या फिर जो तुम्हारी स्कैन कापी रहती है ये सिर्फ तुम्हारे मेल पे आएगा कि हॉस्पिटल के मेल पे भी जाता है। तो द आंसर इज कि यस, हॉस्पिटल के मेल पे भी जाता है और तुम्हारे पास भी आएगा तुम्हारी स्कैन कापी। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि क्या पास होना इसमें कंपलसरी होता है इस फैट एग्जाम में। सो द आंसर इज नो, सिर्फ तुम्हारा वहाँ प्रेजेंस और अटेंडेंस तुम्हारा कंपलसरी है, इसका मार्क्स पास या फेल होना कुछ नहीं मायने रखता, बिकॉज इट इज़ ओनली सिमुलेशन कि ऐसे ही फाइनल तुम्हारा जो DNB का एग्ज़ाम होगा वो ऐसे ही होगा। सो हेलो एवरीवन, जो DNB सेकेंड ईयर में है और DRNB सेकेंड ईयर में उनका फैट का डेट आ गया 2026 का। सो लेट्स सी। तो ये जो एप्लीकेशन भरने का डेट रहेगा वो 29/7 से 17/8 तक है। एंड देन तुमको कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना है वो 14/9 को डिक्लेयर किया जाएगा। एंड तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा 30/9 को। एंड ये जो फैट एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, डेट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 9 से 12 PM तक चलेगा और पेपर 2 2:30 से 5:30 बजे तक चलेगा। एंड देन इसका रिजल्ट आता है। इसके रिजल्ट के बाद तुम्हारा वर्क प्लेस बेस्ड क्लिनिकल असेसमेंट होता है जिसको प्रैक्टिकल एग्जाम बोलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज कि कौन कौन अपीयर होगा इस एग्जाम में। तो ब्रॉड स्पेशलिटी मतलब कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ये सब वाले जो हैं वो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी मतलब कि जो यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर न्यूरो सर्जरी ये सब कर रहे हैं वो सेकंड ईयर वाले भी अपीयर होंगे। और जितने डिप्लोमा वाले हैं वो सारे फर्स्ट ईयर वाले अपीयर होंगे, क्योंकि डिप्लोमा वाले इससे पहले डिप्लोमा करके आए हो रहते हैं। तो यहाँ सेकेंडरी जब DNB वो करते हैं तो उसको फर्स्ट ईयर में ही उनको एग्ज़ाम ले लेते हैं। और जो 6 साल वाला कोर्स कर रहे हैं उनके सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर वाले एलिजिबल होंगे इस फैट में। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ इन्होंने बताया 3 पार्ट में तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी पेपर होगा, सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकल होगा। एंड ये जो थर्ड लिखे ना, इसका मतलब ये है कि जब तुम प्रैक्टिकल देने जाते हो ना तो वहीं पे तुम्हारी काउंसलिंग की जाती है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है, तुमको जो बताते हैं कि कहाँ तुमने गलतियाँ किया, कैसे सही करना है, ये वाला समझ लो। या फिर जब तुम्हारा पहला और दूसरा पार्ट हो जाएगा, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल हो जाएगा, तुम्हारे हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में तुम DNB कर रहे होगे वहीं पर वो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करेगा एक पार्ट 3, जिसमें तुम्हारे थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल दोनों के नंबर के बेसिस पे तुमको काउंसलिंग की जाएगी कि एग्जाम कैसे पास करना है, कैसे तैयारी करना है। ये सब प्री प्लानिंग होगा, कहाँ तुमने गलती किया, यही सब तुमको कहानी समझा जाएगा। एंड इन रियलिटी ऐसा पार्ट 3 कुछ नहीं होता यार, भूल जाओ, सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि तुमको जो फाइनल वाला DNB का एग्जाम होता है या DRNB का एग्जाम होता है उसमें अपीयर होने के लिए कितने फैट देने होंगे। तो मिनिमल जो 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं उनको 2 फैट देना होगा, जिसमें कि पहला तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही होता है, दूसरा ये फैट जिसका डेट आया ये होता है, ये बाहर जाके देना होता है, और तीसरा फिर से तुम्हारे इंस्टीट्यूट में होता है। सो इन तीनों में से 2 फैट तुम्हारे कंपलसरी होने चाहिए, तभी तुम जाके फाइनल वाले एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। इसका मतलब कि ये जो बाहर वाला फैट है कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर सिर्फ तुम 2 अंदर वाले दे ले रहे हो तो बाहर वाला देना जरूरी नहीं है, या फिर अंदर वाला और बाहर वाला दे लो तो एक अंदर वाला देना जरूरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ 2 फैट है तुम। बट जो डिप्लोमा कर रहे हैं इनका कोर्स 2 ही साल का होता है, इसलिए इनको 1 फैट कंपलसरी होता है, चाहे वो बाहर वाला दे लें चाहे अंदर वाला एक दे। नेक्स्ट पॉइंट इज पैसा हमेशा मायने रखता है, तो यहाँ भी मायने रखता है। मोस्ट कैंडिडेट का यही क्वेश्चन रहता है कि पैसा किसको देना है। तो पैसा तुम्हारे इंस्टीट्यूट को देना है, क्योंकि वो जो तुम फर्स्ट ईयर में पे किए रहते हैं ना 1,20,000 और सेकंड ईयर में 1 लाख, उसी में तुम्हारी ये वाली फीस इंक्लूड रहती है। तो ये तुम्हारी इंस्टीट्यूट की हेडक है कि वो पे करे। सो स्टूडेंट तुम टेंशन फ्री रहो, तुमको कोई पैसा नहीं देना है 6,000। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये हैव टू रिमेंबर कि अगर पैसे की वजह से तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, DNB इसका कोई भी अथॉरिटी नहीं लेता भाई, वो सीधे सीधे बोल देता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो तुम अपने हॉस्पिटल वालों को बार बार पिंच करो जो तुम्हारे यहाँ DNB कोऑर्डिनेटर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे पहले बोल रहे थे कि DNB वाले सेकंड ईयर, DRNB वाले सेकंड ईयर को बैच वाइज भी याद रख सकते हो। जैसे DRNB और DNB मतलब 3 साल वाले जो कोर्स हैं ये 2024 बैच वाला इसमें अपीयर होगा, और जो डिप्लोमा वाले हैं 2025 बैच वाले अपीयर होंगे इसमें। मीन्स 2025 में जब वो नीट PG देके काउंसलिंग कराए थे तो वो वाले कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर कि ये जरूरी नहीं है कि यही बैच वाले, अगर इसके पहले वाले बैच वाले हैं उनका फैट छूट गया था और वो देना चाहते हैं, देन दे कैन आल्सो फिल। बस उनको अपने हॉस्पिटल में बताना होगा कि हम फैट देना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ से अप्रूव करेंगे तो उसके हॉस्पिटल वाले, देन वो फैट में बैठ सकता है। जो कि यहाँ पे लिखा है कि किसी का पहले अगर फैट छूट गया हो तो इस वाले फैट में बैठ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसे यू हैव ऑलरेडी नो कि एनुअल बेसिस पे फैट का एग्जाम होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव हाइब्रिड पैटर्न होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, रिटर्न भी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्यूटर के डिस्प्ले पे तुमको डिस्प्ले किया जाता है और आंसर तुमको अपने हार्ड कॉपी पे लिखा जाता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जो कि 100 नंबर के एक पेपर होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 घंटा टाइम मिलता है तुमको लिखने के लिए। और फिर वर्क प्लेस जो असेसमेंट होता है मतलब प्रैक्टिकल होता है, उसमें ये सब केस डिस्कशन ये सब पूछा जाता है पूरा, और तुम्हारी लॉग बुक और थीसिस भी चेक होगी। एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल तुमको 2 केस मिलेंगे, एक केस के लिए 30 मिनट दिया जाएगा। और रिमेंबर वन थिंग, एक कैंडिडेट को 2 केस मिल सकते हैं, बट दोनों का वाइवा अलग अलग टाइम पे होगा, यही यहाँ पे बोले हैं। और दूसरा कि अगर उस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं मिल रहे हैं भाई उस हॉस्पिटल वाले को, देनो डमी या फिर हेल्थी वॉलंटियर रख सकते। सो ये तो हॉस्पिटल वाली बात है, हमारी हेडेक नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब तुम फॉर्म भरने लगना तो उसमें वही ईमेल आईडी डालना जो तुम फर्स्ट ईयर या फिर PG के टाइम एडमिशन में डाले थे, वही डालना, उसको चेंज मत करना। अगर चेंज कर रहे हो तो अपने हॉस्पिटल वाले को बताना, वो अपडेट करेंगे NBE पोर्टल, फिर तुम उसके बाद नई वाली ईमेल आईडी डालना। अदरवाइज यार हम तो कहेंगे पुरानी वाली ही ईमेल आईडी डालना है तुमको फॉर्म में। मोबाइल नंबर कोई सा भी रख सकते हो, क्योंकि DNB खुद बोलता है कि जो भी वो
इन्फॉर्मेशन तुमको देगा वो ईमेल आईडी से ही देगा। तो ईमेल आईडी 100% मत चेंज करना, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे तुम्हारे सारे नोटिफिकेशन आएंगे और इसी पे जब एग्जाम हो जाएगा तो जो तुम पेपर लिख के आए रहोगे ना, इसको स्कैन करके तुम्हारी ईमेल आईडी भेजा जाएगा एंड मार्क्स भी तुम्हारी ईमेल आईडी पाएगा। तो कुल मिला जुला के एट लास्ट ईमेल आईडी नहीं चेंज करना है किसी भी सूरत में। एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जब तुम अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराओगे ना तो उसमें एक बार कोड रहता है। रिमेंबर वन थिंग, वो बार कोड अच्छे से दिखना चाहिए, उसमें कोई भी लाइन ब्लर नहीं होनी चाहिए और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तो नया एडमिट कार्ड प्रिंट कराना, क्योंकि इसी बार कोड के बेसिस पे वो स्कैन करके तुमको एंट्री देंगे। सेकंड पॉइंट है, ये जो तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए वो कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इमेजिंग है, सब जानते हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि कोई अरेंजमेंट नहीं रखा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर, तुम्हारे सामान की कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जो ऐसा कि हमें पता है इंडियन कि जो आइडियल होता है वो कुछ आइडियल नहीं होता, इंडिया में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए। और भाई ये पॉइंट पढ़ के तो मेरे को हंसी आ गई कि कोई भी दारू पी के थोड़ी जाएगा एग्जाम देने यार, लिख रहे हैं जो दारू पी के आएगा उसको एंट्री नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि अगर तुम जब एग्जाम दे रहे हो तो लाइट चली गई या तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी माल फंक्शन हो गया, बेकार हो गया हो, तो परेशान नहीं होना यार। 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है, तुमको 3 घंटे मिलेगा। और जैसे तुम्हारा माउस नहीं काम कर रहा है ये सब, तो तुम्हारा जो वहाँ पे आईटी मैनेजर रहता है उसको बुला के बोलना भाई साहब देख लो, सही कर दो यार, इससे तुम्हारे एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो परेशान मत होना इन सब चीज़ों को लेके। नेक्स्ट पॉइंट इज, कई जाने का एक क्वेश्चन रहता है कि थ्योरी नहीं दिए हैं, क्या प्रैक्टिकल दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है भाई, जो थ्योरी दिया रहेगा वही सिर्फ प्रैक्टिकल देगा। ऑल दीज आर द सेंटर विच इज अवेलेबल इन इंडिया। सो 36 सेंटर है हमारे पूरे इंडिया में डीएनबी के लिए, और फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस जो रहेगा वो तुम्हें भरना रहेगा, उसी में से 2 में से कोई एक। नेक्स्ट पॉइंट इज कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा जाएगा अभी, वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। पहला और दूसरा तुम्हारे ये हॉस्पिटल के लिए है, तुमको हेडक नहीं लेना इसके बारे में। तीसरा सिर्फ हमारे के लिए है, जिसमें इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर और टेस्ट सिटी हमें ये भरना होगा। रिमेंबर वन थिंग, इसमें तीनों से स्टेप में से तुम चाहे कभी भी भर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये 2 स्टेप पहले हॉस्पिटल वाला क्लियर करके देगा तभी तुम तीसरा भरोगे। तुम अपना साइड से भर लो, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है, वो करेगा। और उनको पिंच करते रहना बार बार कि भाई वो छूटने ना पाए, अदरवाइज तुम फाइट नहीं दे पाओगे। एंड ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ईमेल आईडी चेंज मत करना, अगर चेंज करना तो अपने इंस्टीट्यूट को बता देना। एंड एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डीएनबी वाले में साफ साफ लिखा है कि मोबाइल नंबर तुम्हारा प्राइमरी मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर तुम्हें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो इसे हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, जो कि इंडिया में मैक्सिमम टाइम नहीं उठता, लेकिन डीएनबी वाले उठा लेते हैं भाई। एंड अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन आर हियर, और ये तुम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जब तक डीएनबी करोगे काम में आएगा ये। एंड फॉर इमेज गाइडेंस जो यहाँ पे दिया है इसको पढ़ लेना, इतनी बार फॉर्म भर चुके हुए बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब तुम भर लोगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये इसकी जो तुम्हारा फोटोग्राफ रहेगा, रेसेंट फोटोग्राफ का मतलब होता है कि 3 महीने के अंदर वाला फोटोग्राफ हो, ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फोटोग्राफ तुम अपलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग की सिग्नेचर और जो फोटो की जो साइज रहेगी वो 80 KB रहेगा। जब तुम फॉर्म भरोगे ना वो अपने आप आ जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फॉर्मेट उसका JPG और JPEG रहेगा, जो कि तुम भरोगे तभी तुमको पता चल जाएगा, एक बार गलती करो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो ये देख लेना अपने से। वैसे तुम इतनी बार फॉर्म भर चुके हो, देखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे फॉर्म तुम्हारा भरा जाएगा। और रिमेंबर वन थिंग, साइन करते टाइम कभी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, तुमको फुल फॉर्म में हमेशा साइन अपनी करनी होगी। बस इतना ही है इस PDF में, 85 पेज का PDF था। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने के बाद ही वीडियो बनाया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ डू email me or do comment me, and for such regular update subscribe my channel and follow me on Instagram. Thanks for watching.